तो उनसे बोलना चाहिए कि भाई लड़ना है तो आओ ना, सरपंच बनो और हमारे गांव का विकास कराओ। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई तरह के प्रयास लगातार कई सालों से होते आए हैं, लेकिन नक्सलवाद खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब ऐसे में जाबाज पुलिस अफसरों के कंधे पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें मैदान पर भी उतारा गया है और वह भी कुछ कर दिखाने की ठान कर मैदान में उतर चुके हैं। बात पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की जा रही है। लगातार नक्सली क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों के बीच में पहुंच रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। विकास करना उन्होंने कहा है कि जरूरी है, जीवन में सुधार लाना जरूरी है। नक्सलियों के बीच में गए तो कहा कि अगर आप विकास से प्यार करते हैं तो क्यों ना सरपंच बन जाइए, गांव का विकास करें, लोगों की सहायता करें। नक्सली बनकर विकास नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश शासन के आत्मसमर्पण और विकास नीति को लेकर ग्राम राशि मेटा में एक शिविर का आयोजन किया गया था। कलेक्टर मृणाल मीणा वन पट्टों के संबंध में सरपंचों से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम चल रहा था जहां पर कई लोग ग्रामीण इकट्ठा भी थे। जहां पर संवाद क्या जब बातचीत चल रही थी, इसी दौरान नक्सली संपत और सुमन की बात निकलती, क्योंकि यह गांव उन्हीं का है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा यहां पर ग्रामीणों से 1-to-1 चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, जहां पर ग्रामीणों को वह संबोधित करते हैं और कहते हैं कि नक्सली संपत और जो सुमन है वह रास्ता भटक गए हैं। वे लोगों के बहकाने में यहां पर आ गए हैं और इस तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि वे चाहें तो आप लोगों के सामने आकर, हमारे सामने नहीं, आप लोगों के सामने आकर सरेंडर कर दे। मैं वादा करता हूं कि उन्हें खरोच तक नहीं आने दूंगा। आदित्य मिश्रा ने साथ ही यहां पर कहा कि यदि वे गांव का विकास चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं गांव को, यहां पर कुछ सुविधाएं चाहते हैं तो सरपंच का चुनाव लड़ लें। विकास का रास्ता वहां से भी अपनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति 2023 में कई तरह के प्रावधान है और उसको लेकर आत्मसमर्पण लगातार करवाया जा रहा है। उनको कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है, व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है। वास्तविक अर्थों में नक्सली आपका भला चाहते हैं वो तो उन्हें विकास से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समय बदल रहा है, बदलते समय के साथ में आप क्षेत्र में कई तरह के विकास कार्यों से जुड़ सकते हैं। अब आप लोग अपने घर से, रिश्तेदारों से, मोबाइल से बात कर रहे हैं, गांव तक सड़क जा पहुंची है। शासन प्रशासन की कई योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं। सुरक्षा के साथ अब यहां पर विकास की अब बात है तो आप लोग इसकी जिम्मेदारी उठा लीजिए। जमीन आपकी है, आपको ही तय करना है और आप लोग ही इसके सर्वे सर्वा है। आदित्य मिश्रा किस तरह से यहां पर ग्रामीणों को नक्सलवाद छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यह वीडियो आप लोगों को भी देखना चाहिए। मैं आपको नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से बता रहा हूं। यदि संपत, संगीता या अन्य लोग जो हैं, यदि वो आके आत्मसमर्पण करेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको एक नाखून तक नहीं लगेगा। आपके सामने ही लाके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम वो करेंगे, पर हम लोगों को गलत चीजों से दूर हटना है। आप लोग इतने सालों से, 70 सालों से गलत लोगों के बहकावे में कभी आते रहे, क्या सच में आपका कोई विकास हो गया? ये जंगल जंगल घूम के आपसे बात कर रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो उनसे बोलना चाहिए कि भाई लड़ना है तो आओ ना, सरपंच बनो और हमारे गाँव का विकास कराओ। संपत आप ही के गाँव का है, आप ही के गाँव का है। संपत काका जो है दलम में जो है वो आप ही के गांव के हैं। संगीता है अपने ही गांव की है। भाई गांव के विकास की बात कर रहे हैं तो मेरा उनसे एक आग्रह है आपके माध्यम से कि अगर आप गांव का विकास चाहते हो तो आप आइए ना, गांव में सरपंच बनिए। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा लगातार इस तरह के से प्रयास कर रहे हैं और उनके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं और कई तरह के लुभावने वादे वह लगातार जो नक्सली हैं उन्हें भी दे रहे हैं कि वह नक्सलवाद छोड़कर आम जनजीवन में वापस आ जाइए और यहां पर एक मुख्य विकास धारा में आप जुड़ सकते हैं। इस तरह से लगातार प्रेरित किया जा रहा है। क्या उनकी प्रेरणा काम आएगी? क्या संपत और सुमन वापस से घर वापसी कर लेंगे या फिर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे? यह देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।